क्या आपने भी अपने टीवी के साथ ये वाली सेम सिचुएशन फेस की है? देख रहे हो ना, ये लाइंस आ गई या फिर टीवी की स्क्रीन कंप्लीटली ब्लैकआउट ही हो गई। अब आपका क्या कहना होगा इसके बारे में कि ये हुआ कैसे? तो मैं बताता हूँ। तो ये वाली लाइनें देखने के बाद हम सोचते हैं कि यार या तो वायरिंग का इशू हुआ होगा या फिर हमने एक्सीडेंटली टीवी को हिट कर दिया। हमने मतलब घर में से किसी ने भी। लेकिन सच्चाई ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये वोल्टेज फ्लक्चुएशन की वजह से होता है, जिसके बारे में हम सोचते भी नहीं है। तो देखो आपको एक चीज बताता हूँ, अक्सर अब भी घर में ऐसा होता होगा कि जो अपने पापा दादा लोग हैं वो बोलते हैं कि भाई तूफान आ रहा है, लाइट फ्लक्चुएट कर रही है, टीवी बंद कर दे। लेकिन हम इस चीज को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि हम ट्रस्ट कर रहे हैं बिल्ट इन स्टेबलाइजर पे, जो कि टीवी में मिल रहा है। क्योंकि परचेज करते वक्त वो टीवी वाले भैया ने बताया था ना कि ये टीवी बड़ा एडवांस है, मॉडर्न है, इसमें बिल्ट इन स्टेबलाइजर है। और यहीं पे असली मार खाता है, क्योंकि वो सो कॉल्ड बिल्ट इन स्टेबलाइजर ना होके एसएमपीएस होता है, दैट इज स्विच मोड पावर सप्लाई। और टीवी वाले भैया ने हमें एसएमपीएस बिल्ट इन स्टेबलाइजर कह के चिपका दिया और हमने मान भी लिया। लेकिन हमने इस चीज को रियलाइज कब किया? जब आंधी तूफान आके टीवी की स्क्रीन कंप्लीटली ब्लैकआउट होगी वोल्टेज फ्लक्चुएशन की वजह से, और गए पैसे पानी में। क्योंकि जिस चीज को बिल्ट इन स्टेबलाइजर बताया गया था वो था एसएमपीएस, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ पावर फ्लो को रेगुलेट करता है। अब ये आपको टीवी को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता अगर वोल्टेज फ्लक्चुएशन हुई या वोल्टेज एकदम से स्पाइक होते हैं। फॉर एग्जांपल 220 वोल्ट से 6000 वोल्ट चले गए तो क्या होगा? बूम, यही होगा फिर। और यही रीजन है कि आपके टीवी के लिए एक बेटर एंड डेडिकेटेड स्टेबलाइजर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी टीवी को ऐसे नहीं खरीदता कि अगले साल चेंज कर देंगे या 2 साल में चेंज कर देंगे। हम सोचते हैं कि यार ये लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट है, एक बार ले लिया तो बस चलता रहना चाहिए। तो देखो, जब भी आप एक स्टेबलाइजर अपने टीवी के लिए परचेज करने वाले हो तो आपको 4 चीजों का ध्यान रखना है। नंबर 1, आपके टीवी का साइज, जहां से आपके टीवी की पावर रिक्वायरमेंट का आपको पता चल जाएगा एंड आप एक सही स्टेबलाइजर चूज कर पाओगे ऑन द बेसिस ऑफ लोड कैपेसिटी। नंबर 2, कि कितने डिवाइसेस टीवी के साथ और कनेक्टेड रहने वाले हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक सेट टॉप बॉक्स है या फिर होम थिएटर है या गेमिंग कंसोल, तो ये भी एक फैक्टर ध्यान रखना है। नंबर 3, माउंटिंग ऑप्शन, आप चाहते हो कि डेस्क पे रखना या फिर वॉल पे माउंट करना, वो भी जरूरी है। एंड नंबर 4 और मोस्ट इंपॉर्टेंट, सर्ज प्रोटेक्शन। अब ऐसा नहीं कि स्टेबलाइजर ले लिया, उसने वोल्टेज तो कंट्रोल कर लिए, लेकिन अगर झटका पड़ा और वो प्रोटेक्शन ना मिल पाई तो अगेन बूम। तो देखो, इस सारी की सारी रिक्वायरमेंट अपना वी गार्ड का क्रिस्टल TT 100+ पूरी कर देगा। तो फटाफट इसको अनबॉक्स करते हैं। तो सबसे ऊपर मिल जाता है अपने को वारंटी कार्ड एंड देन डायरेक्टली अपना मेन प्रोडक्ट। सीधी बात, नो बकवास। बोल दो, मैं इसको काफी टाइम से यूज कर रहा हूं एंड आई थिंक ये एक मस्ट हैविंग एक्सेसरी है जिसके साथ आपका टीवी सालों साल नया रहेगा। इसको बंद कर दूं तो देखो, जो इसका डिजाइन है वो काफी ज्यादा कूल है। फ्रंट पे आपको ग्लोसी फिनिश के साथ एक व्हाइट LED डिस्प्ले मिल जाता है। ओवरऑल बॉडी ABS प्लास्टिक का एंड मैट फिनिशिंग के साथ आता है। एंड एट दी बॉटम यू कैन सी कि ये 55 इंच के LED टीवी के साथ एक सेट टॉप बॉक्स, होम थिएटर या गेमिंग कंसोल को एक साथ रन कर सकता है, विच इज मोर देन इनफ। बाकी यहाँ पे 6 एम्पियर के 2 सॉकेट है, एक टीवी और एक अदर डिवाइस के लिए। कूल लग रहा है ना? इनपुट एंड आउटपुट दोनों ये 228 दे रहा है, विच इज सेफ। और ये टीवी के साथ रख के तो और ज्यादा कूल लग रहा है। तो अगर आप चैनल को लॉन्ग टाइम से फॉलो कर रहे हो तो एक वीडियो मैंने बनाया था कि आप अपने टीवी को सालों साल नया कैसे रख सकते हो। उसमें मैंने इसका जिक्र किया था एंड अप्रोक्स 5 से 6 महीने हो गए मुझे इसको यूज करते करते। भाई साहब, PS5 और टीवी की जहां इसी ने बचा रखी है जितने यहाँ पे फ्लक्चुएशन और सर्ज होता है। एंड यही इस स्टेबलाइजर की सबसे तगड़ी चीज है कि एक्सट्रीम वोल्टेज फ्लक्चुएशन के टाइम पे ये एक्सीलेंट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। लो हाई वोल्टेजेस को रियल टाइम में रेगुलेट करता है और एक्सट्रीम कंडीशन में तो पावर कट कर देता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्शन, तो वो फीचर भी इसके अंदर है जिसके साथ आपका टीवी कंप्लीटली सेव रहता है और अदर डिवाइसेस भी, क्योंकि इसके अंदर आपको एडवांस IC टेक्नोलॉजी मिल रही है जो कि रियल टाइम में, मतलब विदाउट एनी लेटेंसी, इनपुट वोल्टेजेस को करेक्ट करके एक स्टेबल आउटपुट देता है। तो और क्या ही चाहिए। बाकी वी गार्ड के टीवी स्टेबलाइजर्स के काफी सारे मॉडल्स अवेलेबल हैं, लाइक 32 इंच के कॉम्पैक्ट स्क्रीन से लेके बड़े से बड़े होम एंटरटेनमेंट स्क्रीन के लिए, जिसके साथ आपके टीवी के इंटरनल पार्ट्स को प्रोटेक्शन मिलेगी, वो भी विद अनइंटरप्टेड व्यूइंग। तो मैं तो आपको रिकमेंड यही करूंगा कि आप अपने टीवी को अगर विदाउट एनी परफॉर्मेंस इशू सालों साल यूज करना चाहते हो तो आपको वी गार्ड के टीवी स्टेबलाइजर को विदाउट एनी सेकंड थॉट परचेज कर लेना चाहिए, क्योंकि आपका टीवी भी ना प्रोटेक्शन डिजर्व करता है। तो अगर प्राइसिंग एंड अवेलेबिलिटी की बात करें तो ऑल अक्रॉस ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे ये अवेलेबल है। वहीं प्राइसिंग वी गार्ड के क्रिस्टल TT 100 की 4000 रुपीज के अप्रोक्स है। 32 इंच वाला 2000 के अप्रोक्स आता है। बाकी जितने भी इनके परचेज लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दो। इंस्टाग्राम हैंडल फॉलो कर लो। सो सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, रेस्पेक्ट द टेक।